2025 का आज अंतिम दिन है, तीसरा दिन है। और आज तीसरे दिन पे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, उन आयोजनों में जो पुरस्कृत हुए उनको आज पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। और पिछले 3 दिनों में यहाँ पे लगभग 2 लाख लोग आए। अभी भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी भीड़ यहाँ पे है। यह इस बात का संकेत करती है कि बिहार के किसान बागवानी के काम में यदि आगे आते हैं, बागवानी के खेती को और बढ़ावा देते हैं, तो बिहार के लोग उनको पैसा देने को तैयार हैं। मतलब आमदनी बढ़ सकती है किसानों की बागवानी से। और कृषि विभाग ने बागवानी के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं, जिसमें हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन की योजना चलाते हैं। बागवानी को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान दिया जाता है। और आप देख सकते होंगे, चाहे वो मशरूम की खेती के लिए हो या अन्य प्रकार की खेती के लिए जो बागवानी से जुड़ा हुआ है, उन सारे कार्यों में हमारा जो हॉर्टिकल्चर डायरेक्टरेट है पूरा सहयोग करता है किसानों को। और हमने लक्ष्य तय किया है, अभी 13.5 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। तो ऐसे ही कार्यक्रमों के आयोजनों से किसान उत्साहित होते हैं। और ये 13.5 लाख हेक्टेयर को बढ़ा के हम कैसे अगले साल 16 लाख 17 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाएं और किसानों के आय को बढ़ा सके। ट्रेडिशनल खेती से हट के हम यदि इस तरफ ध्यान लगाते हैं और इस तरफ काम करते हैं, तो हम देखते हैं दूसरे देश के दूसरे राज्यों से सीखते भी हैं। जहाँ पे हॉर्टिकल्चर के काम बढ़े हैं, वहाँ पे किसानों की आमदनी बढ़ी है। तो हम किसानों को दूसरे राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भी भेजने का काम करते हैं और हम उनको भेजते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं। तो कुल मिला के हर प्रकार से किसानों को उत्साहित और प्रोत्साहित करने की नीति, योजना और कार्यक्रम बिहार सरकार का कृषि विभाग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहा है। और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर रहे हैं। और बागवानी की खेती बढ़ रही है। अब तो छत पे भी बागवानी, ये भी योजना हम लोग लाए हैं। और बागवानी के साथ साथ छत पर खेती भी, तो छत पर खेती भी कर सकते हैं। और यहाँ पे वो सब बिक भी रहा है, पौधे बिक रहे हैं। लगभग 2200 रुपये में 30 पौधे लगे हुए गमले घरों तक पहुँचाए जा रहे हैं। बिहार की सरकार 75% की सब्सिडी दे रही है। छतों पर आप वो उसका बेड लगा के उसमें विभिन्न प्रकार के सब्जियों का उत्पादन आप कर सकते हैं। तो ये हर प्रकार से हम लगे हैं कि इस बागवानी को बढ़ावा दिया जाए। और मुख्य मकसद है, मूल मकसद है किसानों की आय। तरह के फूल पौधे, सब्जियां किसान लेके आए थे। देखिए, बागवानी महोत्सव पूरे बिहार के लिए गौरव का महोत्सव है, जहां हमारे किसानों की प्रतिभा को हम लोग आम लोग के सामने लेकर के आते हैं। इससे दूसरे किसान सीखते हैं और आम लोग भी प्रेरित होते हैं। आज हर किचन का हिस्सा, हर घर में फल फूल सब्जी का प्रयोग होता है और उसको किसान कितनी मेहनत से लगाते हैं। और किसानों में एक प्रतिस्पर्धा भी है कि हम और बेहतर करें। तो राज्य सरकारों के द्वारा कई प्रकार की योजनाएं हम लोग उनको दे रहे हैं, कई प्रकार के लाभ दे रहे हैं। इस वर्ष 500 करोड़ रुपये बागवानी की विभिन्न योजनाओं पर खर्च किए जाएंगे, ताकि राज्य में विभिन्न प्रकार की नई बागवानी फसलों का प्रयोग किया जा सके। आज किसान मिर्ची, लहसुन, अदरक, हल्दी जैसी कई प्रकार की अच्छी सब्जियां कॉमर्शियल तरीके से भी उपजा रहा है। तो हम लोग अब इसके कॉमर्शियल उत्पादन को बढ़ावा देंगे, ताकि इससे लगी हुई जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ पर लग सके। जो फल है और फूल की खेती है, उस पर भी राज्य सरकार कई प्रकार की सब्सिडी देगी। नई नर्सरियों को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही छत पर बागवानी भी को भी काफ़ी प्रोत्साहित किया जा रहा है। लगभग 100 से अधिक लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया जो अपने छत पर बागवानी करना चाहते हैं। तो आप लोगों में भी काफ़ी क्रेज बढ़ा है। लोग लगातार आ रहे हैं और अपने घर के लिए 1, 2, 4 पौधे लेकर के जा रहे हैं। इससे जो ग्रीन कवर की बात करते हैं, तो हरियाली भी काफ़ी बढ़ेगी। और बागवानी में बेहतर फल फूल सब्जी मिलने से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य में भी काफ़ी सुधार होगा। ये बात हमको क्यों कह रहा है? ये बिहार की जनता, देश की जनता। एक हमारे दिल्ली में केजरीवाल साहब थे, गरीबों का मसीहा कहलाते थे।
वास्तविकता क्या निकला, ये बिहार वासी नहीं, दिल्ली वासी नहीं, पूरे देश के लोग समझे। अभी आप इसी कार्यक्रम के दौरान कंबल का जो प्रसंग चला, ये प्रांत के लोग देखिए, तो फिर इस विषय को मैं क्यों बोलूं, मुझसे क्यों पूछते हैं? जो बात जनता को जनाने वाला है, बुझने वाला है, उन्हें बुझने दीजिए। आपकी सरकार पर भी सवाल हो उठ रहा है कि अभी वही रही थी ना। ये ना कोनो बात। इसके बावजूद अधिकारियों की नहीं सुन रहे, खाली नहीं हो रहा है गांधी मैदान। मांग मांगने का अधिकार सबको है, और हमारे ही छात्र हैं। जितने विषयों का निष्पादन हो रहा है, सब लोग देख रहे हैं कि कैसे शिक्षक ट्रांसफर के लिए किस तरह का वातावरण था बिहार में। लेकिन आज एक कहावत है गांव घर में, जो कारणी चाहे सो वैद्य फरमावे। आज इस तरह से ट्रांसफर के लिए लोग तड़प रहे थे। आज क्या कह दिया गया कि भाई अब अपने जिले के अब 10 पंचायतों का नाम बतावे। अब बताइए, लोग अपने जिला में, अब तो घर के पास लोग का सारा निदान एनडीए में होता है और एनडीए में ही होगा, ये निश्चित। फ्रेश होने जाते हैं, लगातार सवाल उठ रहा है। क्या कहना है?